तो देखिए ऐसा है कि मेरी नाकामयाबियों के किस्से लोगों की कामयाबी से ज़्यादा मशहूर है। देखिए 2023 में आपको सफलता के बारे में बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन सच कोई नहीं बताएगा। लेकिन सफलता के लिए सच जानना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ज़िंदगी में हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, हर आदमी सफल बनना चाहता है। और आप भी अपने तरीके से कुछ लोगों को सफल मानते होंगे। आपको लगता होगा कि हाँ ये आदमी सक्सेसफुल है या ये आदमी सफल है, आपका एक पैरामीटर होगा। लेकिन देखिए हमारे लिए तो पैरामीटर्स ही गलत सेट करे गए। हमें क्या सिखाया गया? हमें खरगोश और कछुए की रेस दिखा दी गई, और सबसे बड़ी हिट तो ये कि कछुआ जीत गया। एक बात बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ में या असल ज़िंदगी में कछुआ कैसे जीत सकता है? प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं कि कछुआ जीत जाए, क्योंकि खरगोश अपनी ताकत के साथ है, अपने फोर्टे के साथ है। स्पीड खरगोश की ताकत है, कोई अपनी ताकत से कैसे हार सकता है? अब यहाँ दो ही चीज़ हो सकती है कि या तो खरगोश ही बेवकूफ़ था या उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वरना अगर खरगोश और कछुए की रेस होगी तो हमेशा खरगोश ही जीतेगा, बिकॉज वो अपनी ताकत के साथ है, वो स्पीड उसकी ताकत है। और देखिए कि अगर कछुआ खरगोश के साथ रेस करेगा तो हमेशा हारेगा, हमेशा फेल्यूअर वाले भाव उसके अंदर आएंगे, हमेशा असफलता हासिल होगी। बिकॉज क्योंकि वो रेस किसके साथ कर रहा है? वो खरगोश के साथ रेस लड़ा रहा है, वहाँ जहाँ पर वो जीत नहीं सकता, क्योंकि उसकी कमजोरी है कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। तो इसका क्या मतलब कि कछुआ कभी सफल नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। देखिए अगर एक युद्ध के मैदान में कछुआ और खरगोश दोनों होंगे ना, तो कछुआ बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शील्ड है, खरगोश के पास थोड़ी, वो तो मरेगा। लेकिन अगर आप रेस कराएंगे तो हमेशा खरगोश जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत स्पीड है, वो उसके साथ है, और इसीलिए हमेशा खरगोश की जीत होगी। और आपको ये बारीकी समझना है। हम ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि अपने वीक पॉइंट को बेहतर करने में, अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करने में लगे रहते हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, उसके लिए वक्त ही नहीं लगा पाते, उसको शार्प ही नहीं कर पाते, और यही हमारी फेल्यूर का सबसे बड़ा कारण है। आप ज़िंदगी में एक बार सफलता हासिल कर लीजिए, आपकी कमियों को तो लोग नज़रअंदाज कर देंगे, आपकी कमियां ब्लर हो जाएगी। अगर आप ज़िंदगी में एक बार सक्सेसफुल हासिल कर लेंगे तो अपनी ताकत से एक बार सफल हो जाइए। आज किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि कपिल शर्मा को अंग्रेजी आती है या नहीं आती, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि सचिन की हाइट कितनी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि जॉनी लीवर का हुलिया कैसा है। बिकॉज वो अपने काम में, अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में सफल है, और उन्होंने अपनी ताकत के साथ काम कर कर सफलता हासिल करी, तो उनकी कमजोरियों को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया गया। और हम लगे पड़े हैं अपनी कमजोरियों को बेहतर करने में। आप अपनी ताकत को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, अपने फोर्टे को समझिए, और उसके ऊपर मेहनत कर कर उससे एक बार सफल हो जाइए। उसके बाद अपनी कमजोरियों पर काम करते रहना, कौन मना कर रहा है आपको? और वो गलती मत करिए जो कछुआ कर रहा है। खरगोश के साथ रेस लड़ाएंगे तो आपका हारना तय है, और ये चीज़ आपको तनाव में डालेगी, आपको परेशानी में डालेगी, आपको दुख में डालेगी, आपको फेल्यूर वाली भावनाओं के अंदर लेकर जाएगी, और उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा जिसकी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये समझिए कि अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपनी जो पॉजिटिव साइड है, अपनी जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका इस्तेमाल करके एक बार ज़िंदगी में सफलता हासिल कर लीजिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप समझिए कि आपके पास सक्सेस की अपनी कोई डेफिनेशन होना चाहिए, अपनी खुद की कोई डेफिनेशन होना चाहिए कि ये मेरी डेफिनेशन है, ये मतलब मैं सफलता मानता हूँ, या इस चीज़ का मतलब मेरे लिए सफलता है। तो आपके पास अपनी कोई डेफिनेशन होना चाहिए, न कि वो जो ज़माने ने तय करी है, वो जो समाज हमें बता रहा है, या वो जो हम पारिवारिक या रिश्तेदारों के प्रेशर में कुछ चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास अपनी पर्सनल कोई डेफिनेशन होना चाहिए कि ये मेरे लिए सक्सेस है और ये मेरी डेफिनेशन है सक्सेस की। फिर वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई पैमाना नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, उसका कोई दायरा नहीं है, पर आपके पास सक्सेस की अपनी डेफिनेशन होना चाहिए। और देखिए 2023 में आपको वो गलती नहीं करना है जो हमेशा ज़्यादातर लोग करते हैं, कि ज़्यादातर लोग टारगेट्स लगाते हैं, ड्रीम सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं कि मुझे 5 साल बाद ये हासिल करना है, या 2 साल बाद मुझे एग्जाम निकालनी है, या 1 साल के बाद मेरा ये बैंक बैलेंस हो जाएगा, या अगले 10 साल में मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे। बेशक ऐसे टारगेट्स आपके होने चाहिए, लेकिन आपको ये गोल स्टेटमेंट प्रेजेंट में लेकर आना है। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि हमने 5 साल का टारगेट लगाया, आज हमारे अगर 5 दिन खराब हो गए ना तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टारगेट तो कब का है? 5 साल का है। आपको इसको प्रेजेंट में लेकर आना है। देखिए एक चीज़ समझिए कि दुनिया में कोई भी आदमी हो, उसके अकाउंट में कितना पैसा है, वो किस लेवल पर है, वो किस पद पर है, किस पोजीशन में है, किस उम्र पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में हर आदमी रोज़ सफल होता है, रोज़ असफल होता है, रोज़ सक्सेस अचीव करता है, रोज़ फेल्यूर अचीव करता है। भाई सचिन के हर मैच में सेंचुरी थोड़ी लगता है, कोहली से हर मैच में सेंचुरी थोड़ी लगता है। किसी दिन अच्छा खेलते हैं तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, किसी दिन अच्छा दिन नहीं होता तो फेल्यूर हो जाते हैं। भाई अंबानी इसका रोज़ प्रॉफिट थोड़ी होता होगा, कई बार किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में नुकसान भी होता होगा, घाटा भी होता होगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हर बच्चे के अच्छे नंबर हमेशा थोड़ी आते हैं, कभी कभी एग्जाम में खराब नंबर भी आ जाते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट में अच्छा आते, कभी कम आ जाते, कभी जिसमें अच्छा आते उसी में कम आ जाते। तो ये सब चलता रहता है। इंसान रोज़ सफल होता है और रोज़ असफल होता है। तो आपको डेली सफल होने की आदत डालना है। 5 साल बाद 10 साल बाद आपका जो होगा वो होगा। मैं कह रहा हूँ कि आज में सफल होने की आदत डालना है। तो समझना बहुत बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ
कि आप कहाँ से आए हैं इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप कहाँ जाएंगे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ खड़े हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ज़्यादातर लोग इसी को नज़रअंदाज कर देते हैं। या तो वो अपना समय इस बात में ख़राब करते रहते हैं कि वो पास्ट में कहाँ थे, क्या थे, किस स्थिति से आए हैं, क्या उनके साथ अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उसमें लगे रहते हैं। या फिर इसमें लगे रहते हैं कि आज से 5 साल बाद, आज के 10 साल बाद वो कहाँ होंगे, देख मैं ये करके दिखा दूंगा। आज से 10 साल बाद तो देख मैं मर्सिडीज़ ऐसे ले आऊँगा भाई। क्योंकि मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई 5 साल रुक जा, 5 साल बाद तो तेरा भाई आग लगा देगा, तू तो एक यूपीएससी तो मैं 2 साल में से निकाल दूंगा। ऐसी बातें लोग मुझसे भी करते हैं, मुझे भी कहते हैं, लेकिन जब मैं उनसे बाद में मिलता हूँ, दोबारा मुलाकात होती, तो वैसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक तो वो है कि भाई फ्यूचर में हम ये करने वाले हैं, पास्ट का भी है कि भैया हम कहाँ से आए, लेकिन प्रेजेंट का इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता। और यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो जाता है कि हम प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना हमारा पास्ट कुछ बेहतर होता है, ना हमारा फ्यूचर कुछ बेहतर होता है। तो अब आपको लगेगा कि क्या हमें सपने नहीं देखना चाहिए, क्या हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्या हमारा विज़न आगे का नहीं होना चाहिए? नहीं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। आप 5 साल बाद कहाँ होंगे वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप आज क्या कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे मुमकिन होगा? आज आप कुछ डिसाइड करिए, वो कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है कि आज मैंने ये करना है, और बस वो करके दिखा दो, आज आप सफल हो गए। कल के लिए भी आपको यही करना है कि बस मुझे ये इतना सा करना है और उसको करके दिखा दो, आप सक्सेसफुल हो गए। देखिए, एक मजदूर है, मजदूर आदमी, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, हालत ख़राब है, गरीबी में ज़िंदगी जी रहा। सुबह उठा और देखा तो सुबह उसने ये तय किया कि भैया आज शाम को कहीं से भी कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे तो शाम को अपने बीवी बच्चों का पेट भर पाऊंगा। वो सुबह निकला, उसने कई जुगाड़ तुगाड़ करी, जो भी मेहनत करी, जो भी एफर्ट डालना थी वो सब एफर्ट डाल के शाम तक इतने पैसे कमा के लाया कि अपने घर वालों को खाना खिला सके। शाम को आ गया, भैया पैसे लेके आया, खाने का सामान लाया, अपने घर वालों को खाना खिला दिया। क्या लगता है वो मजदूर फेल्यूर है? नहीं, वो आज सक्सेसफुल है, क्योंकि आज उसने सुबह जो डिसाइड करा था वो शाम को हो गया। वो आज अपनी ज़िंदगी में सफल हुआ है, वो सक्सेसफुल है। और यही सफलता है। लोगों से सिर्फ ये मत देखो कि मर्सिडीज़ में कोई बैठा तो ही सक्सेसफुल है। उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, BMW में बैठा सबसे गरीब आदमी, जाकर देखिएगा, उसको आपको समझ में आएगा कि ये सब फाइनेंशियली ट्रैप हमें सिर्फ बता दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम तनाव में हैं। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, तो वो जब एग्ज़ाम हो गया आप उसको क्लियर करेंगे, नो डाउट। लेकिन आज का क्या? आज आपने तय किया कि भैया मुझे ये 4 इक्वेशन समझनी है, आपने समझ ली, आपका काम हो गया। तो आपने डिसाइड किया कि मुझे आज ये चैप्टर क्लियर करना है, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, आपने क्लियर कर लिया, ठीक, आज आप सक्सेसफुल हो गए। वो एग्जाम होगी तब होगी, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में अगर अपने आप को सफलता की आदत डाल देंगे तो आप फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद भी सफल ही होंगे, क्योंकि आप रोज़ सक्सेसफुल है, रोज़ सफल हो रहे। आप सेल्स में हैं तो आपका मंथ एंड का जो टारगेट है वो है, लेकिन आज आपने डिसाइड किया कि मुझे 2 क्लाइंट से मिलना है, आप मिलकर आइए, आप मिलकर आ गए, आप आज सक्सेसफुल हो गए। मंथ एंड में आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और दोस्त, अगर आप भी वही गलती कर रहे हो कि आप खरगोश की रेस में, अगर आप कछुए और खरगोश की रेस में भाग रहे हो, तो वो फेल्यूर और तनाव से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ से अपने आप को बाहर निकालो, अपने आप की सक्सेस डेफिनेशन तय करो, और एक बार ये चीज़ कर ली तो 2023 आपका बहुत खूबसूरत हो जाने वाला है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि एक एक कदम चलकर बहुत लंबी यात्रा तय की जा सकती है। आज आपके पास जो संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करिए, और प्रेजेंट में कुछ न कुछ एक्टिविटी करके प्रेजेंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करिए। फ्यूचर आपका बेहतरीन हो जाने वाला है। और देखिए कि ये कोई पड़ाव नहीं बल्कि एक सफ़र है, जिसमें कुछ अच्छे दिन भी आएंगे, कुछ ख़राब दिन भी आएंगे। कभी मन का होगा, कभी मन का नहीं होगा, कभी सब कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इनसे घबराइए मत, बल्कि इन्हें एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि जब आप इस सफ़र में आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आपके पास दिखाने के लिए, सुनाने के लिए एक्सपीरियंसेस होंगे। और फिर किसी दिन आप मेरी तरह ये लाइनें दोहरा रहे होंगे कि मेरी नाकामयाबियों के किस्से लोगों की कामयाबी से ज़्यादा मशहूर है।